हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर हब। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर के बारे में। टैली के अंदर एक्चुअल में रिसिप्ट वाउचर के अंदर हम अपने ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और पेमेंट वाउचर के अंदर हम अपनी ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज हम इन्हीं दो टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कुछ ट्रांजैक्शंस देखनी होगी जिनके बिहाफ पर ही हम अपनी टैली के अंदर एंट्री बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पीपीटी को ओपन कर लेते हैं और इसमें आप देख पा रहे होंगे हमने टाइटल में लिखा है यूज ऑफ रिसिप्ट वाउचर एंड पेमेंट वाउचर इन प्रैक्टिकल क्लास। देखिए, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं कि रिसिप्ट वाउचर क्या है और पेमेंट वाउचर क्या है। तो आज जो टर्न है वो प्रैक्टिकल क्लास का, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि रिसिप्ट वाउचर बेसिकली है क्या। रिसिप्ट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट होती है F6, उपयोग जब कंपनी पैसा लेती है। जब कंपनी पैसा लेती है मतलब आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जब कंपनी के स्वामी के पास पैसा आता है, किसी भी तरीके से ग्राहक से पैसा मिला या बैंक से इंटरेस्ट मिला या किसी भी चीज़ का उसे रेंट मिला या कमीशन मिला या डिस्काउंट मिला, तो उस केस में जो एंट्री है वो हम रिसिप्ट वाउचर के अंदर करते हैं, ठीक है ना। अब टैली में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कुछ जर्नल एंट्रीज भी होनी चाहिए। तो जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसमें कुछ जर्नल एंट्रीज मैंने बनाई है। ये कुछ सम जर्नल एंट्रीज फॉर रिसिप्ट वाउचर। ये कुछ एंट्रियाँ हैं मेरे पास, जिसमें सबसे पहली एंट्री है हमारी नगद पूंजी से व्यापार शुरू किया, ठीक है ना। इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब हमने नगद पूंजी से व्यापार शुरू किया है, ठीक है ना। तो कैश आया है इसमें, ठीक है। जो हमारे पास जमा पूंजी थी वो व्यापार में इन्वेस्ट करी हमने एक तरीके से। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरी जो एंट्री हमारी वो है नगद किराया प्राप्त हुआ, ठीक। नगद किराया प्राप्त हुआ, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। मतलब नगद किराया में प्राप्त हुआ मतलब पैसे। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें नोटिस ये चीज़ करनी है कि पैसा जो है वो आ रहा है बिजनेस में हमारे। तो जब बिजनेस में पैसा आएगा, वो किसी भी माध्यम से पैसा आए, उस तरह की एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर में की जाती है, ठीक है गाइस। जैसे नेक्स्ट एंट्री हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ब्याज मिला, ब्याज हमें प्राप्त हुआ, नगद ब्याज प्राप्त हुआ। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है, नगद कमीशन प्राप्त हुआ। तो इस तरह की सारी एंट्रियां हम टैली के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अभी अपनी टैली स्क्रीन पर, है ना, और यहाँ पे हम अपना टैली स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हमारा टैली खुल गया है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम टैली के मेन गेट पर हैं, गेटवे ऑफ टैली। ये टैली का मेन गेट कहलाएगा आपका, ठीक है ना। ये टैली का मेन गेट हो जाएगा आपका। तो जो हमारी अपनी कंपनी है उसी के अंदर हमें रखना है ना, उसके अंदर हमें चलना है। जैसे हमें अपनी कंपनी को यहाँ पे निकालना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो सेट, और यहाँ पे आप चले जाओ सेलेक्ट कंपनी वाले ऑप्शन पर। अब आप अपनी कंपनी को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट खुलेगी तो आप अपनी कंपनी को सिलेक्ट करते हुए एंटर हिट करेंगे और अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आपको ऊपर जाना और यहाँ पे देखो अभी हम मास्टर्स के अंदर ये सब चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। अब हमारा जो ऑप्शन आता है, अब हम ट्रांजैक्शंस के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस वाले ऑप्शन में जाने के लिए हमें ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ट्रांजैक्शंस ऑप्शन आ रहा है, उसी में हमें वाउचर मिलेगा। या तो आप कीबोर्ड से वी जो है ना, वी की उसको प्रेस कर दें या डाउन एरो से सेलेक्ट करके एंटर हिट कर दें। अब यहाँ से आपको यूज करना, देखो अभी हमें इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है हमारा परचेज वाउचर, और हमें यूज करना है रिसिप्ट वाउचर। तो आप रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर शो हो गया हमारा। अब यहाँ पे कुछ लेजर मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखे हैं तो वो हमें शो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अपनी एंट्री पर। तो एंट्री क्या है हमारी, एंट्री हमारी ये है, ठीक है। ये क्या कह रही है, फर्स्ट एंट्री करनी है नगद पूंजी से व्यापार शुरू किया। तो हमारे पास जो जमा पूंजी थी उससे हमने एक व्यापार शुरू किया। तो व्यापार शुरू होने का मतलब कि व्यवसाय में पैसा आ रहा है ना। तो वहां पे जो एंट्री हमारी बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपनी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है टैली के अंदर। देखिए जब भी आप रिसिप्ट वाउचर के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करें टैली प्राइम में या किसी भी अनदर वर्जन में, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको नीचे आप देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है F12 का। जब आप इस पर चले जाएं F12 वाले ऑप्शन पर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है कीबोर्ड से, आप फंक्शन कीज में F12 को दबा सकते हैं ऐसे। तो एक तो आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इसको यस करा देना है, ये आपका यस रहना चाहिए। देन दूसरा जो ऑप्शन आप देख पा रहे हो ये वाला यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेडिंग ऑफ बाय ड्यूरिंग एंट्री वाउचर, ये भी आपका यस रहना चाहिए। अगर ये नो है तो आप इसे यस करा देंगे,
और एक ऑप्शन इसमें आपका आता है यहाँ पे स्किप डेट वाला, 7 नंबर पे, द स्किप द डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन, इसको नो रखना है आपको, ठीक है। बाकी इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, इन ऑप्शन के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, ठीक है गाइस। तो कंट्रोल ए करा दें। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो हमारा वाउचर है वो कौन किस लेजर की डिमांड कर रहा है। यहाँ पे क्रेडिट लेजर को मांग रहा है, तो हमें क्रेडिट में लेना कैपिटल, क्योंकि हमारा कैपिटल क्रेडिट है। एंटर करेंगे। अब आपने कितनी अमाउंट से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख, 5, ठीक है, ये 1 लाख ले लिया। डेबिट यहाँ पे एंटर करेंगे क्या, और फिर पूछेगा डेबिट क्या हो रखा पर, तो डेबिट क्या है हमारा, कैश है, पैसा आया ना व्यापार में, तो आप चूज करेंगे यहाँ पे कैश, डाउन एरो से उस पर आएंगे और एंटर हिट करेंगे, ठीक है, एंटर करा देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो क्रेडिट अमाउंट है वो भी 1 लाख होगी, और जो डेबिट अमाउंट है वो भी हमारी 1 लाख होगी, तो आप इसको ऐसे एक्सेप्ट करा देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे नरेशन भी पास आउट कर सकते हो, है ना, इसमें आप दे सकते हो बिजनेस स्टार्टेड विद 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, आप डालना चाहे तो आप डाल भी सकते हैं। एंटर एंटर करा देंगे और आप अपनी एंट्री को एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये हुई हमारी पहली एंट्री, किसकी, रिसिप्ट वाउचर। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री भी हम इसमें पढ़ेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री पे आ सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए हमारी सेकंड एंट्री क्या है, नगद किराया प्राप्त हुआ, नगद किराया प्राप्त हुआ, एक तरीके से कैश आ रहा है। तो ये जो एंट्री है ये भी रिसिप्ट की एंट्री है, क्योंकि कैश हमारा इसमें डेबिट हो रखा है ना। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फिर से हमें टैली में जाना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, टैली खुल जाएगा आपका, ठीक है। फिर से रिसिप्ट वाउचर यूज करेंगे, नगद किराया प्राप्त हुआ, तो एंटर करेंगे आप। अब क्रेडिट कौन है हमारे यहाँ पे, क्रेडिट है हमारा रेंट, ठीक है ना, तो हम रेंट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अगर लेजर ना हो आपके पास तो आप बना लें, ऑल्ट सी करके लेजर बना सकते हैं। रेंट रिसीव, रेंट रिसीव होगा, ये किस में जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है भाई। इस तरह हमने लेजर बना लिया। किराया प्राप्त हुआ, हमें कितना किराया प्राप्त हुआ, सपोज दैट हमें 850 रुपये प्राप्त हुए किराए के। अमाउंट कुछ भी रख सकते हैं आप, उससे कोई बड़ा इशू नहीं है, ट्रांजेक्शन चाहिए, रिकॉर्ड होनी चाहिए। डेबिट क्या हो रखा हमारा, डेबिट होगा हमारा कैश, तो कैश ले लेंगे आप। फिर इसमें भी आप नरेशन पास आउट कर सकते हैं, देन एंटर एंटर करते हुए आप अपनी एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे ही हमारे पास 4 एंट्रियाँ हैं, यहाँ पे हम फिर से चलते हैं यहाँ पे। फिर अगली एंट्री हमारे पास ब्याज, नगद ब्याज प्राप्त हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, नगद ब्याज प्राप्त हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है ना। तो कैश डेबिट है और इंटरेस्ट हमारा क्रेडिट है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का एक लेजर हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम टैली पे चलते हैं अपनी, और यहाँ से हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा हमारा, इंटरेस्ट होगा ना, क्रेडिट यहाँ पे, तो यहीं पे हमें लेजर बनाना पड़ेगा। ऊपर जाके बना सकते हैं आप यहाँ पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है भाई। ऐसे करके आप बना सकते हैं इसका लेजर। ये भी हमारे इनडायरेक्ट इनकम में चला जाएगा। अमाउंट क्या होगी इसमें, जितना भी आपको ब्याज मिला, सपोज दैट आपको 500 रुपये ब्याज मिला, डेबिट कौन होगा, डेबिट हमारा कैश हो जाएगा। टाइप कर सकते हैं एंटर करते हुए। ये देखिए ये एग्जाम्पल हुआ इसका। चलिए एक एक दो ट्रांजेक्शन हम और रिकॉर्ड करेंगे इसमें अभी, ठीक है। यहाँ पे एक एंट्री है हमारे पास यहीं पे, ये वाली, नकद कमीशन प्राप्त, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, तो ये हमें कमीशन का एक लेजर वहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, स्किप करेंगे इसको आप यहाँ से, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, विंडो डी करते हुए आपको अपने टैली पे चले जाना है और यहाँ से अपनी अगली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो अगली ट्रांजेक्शन क्या थी हमारी, नगद कमीशन प्राप्त हुआ, तो ओल्ड सी करें और यहाँ पे लेजर बनाए कमीशन, कमीशन रिसीव, ठीक है। ये आपने लेजर बनाना है यहाँ पे। इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, इनकम हो रही एक तरीके से हमें। अब कमीशन कितना रिसीव हुआ आपको, ये हुआ हमें 1500 रुपये। डेबिट क्या होगा हमारा, कैश, कैश डेबिट है, तो ही हमारी एंट्री रिसिप्ट वाउचर कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करा देंगे। तो देखिए मैंने रिसिप्ट वाउचर की आपको 3 से 4 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके दिखा दिए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। जब भी हमारा कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तब हम इस्तेमाल करेंगे रिसिप्ट वाउचर को, ठीक। अब हम बात करते हैं पेमेंट वाउचर के बारे में। देखिए उससे अगली एंट्री पर चलते हैं, पहले हम पढ़ते हैं कि पेमेंट वाउचर एक्चुअल है क्या। ये देखिए पेमेंट वाउचर शॉर्टकट है इसकी F5। उपयोग क्या है इसके, जब कंपनी पैसा देती है, ठीक है,
आई मीन जब आपके व्यवसाय में खर्चा होगा, आपका खर्चा होगा जब आप किसी को भी पैसा देंगे, ठीक है। मतलब व्यवसाय से जब पैसा बाहर जाएगा, ऐसे समझ लें आप। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझे कि सैलरी दी, वेतन आप किसी को दे रहे हैं, किराया दिया, ठीक है। जैसे आपकी बिल्डिंग है का रेंट दिया आपने, है ना, जो बिल्डिंग है आपकी जहाँ आपका बिजनेस डेवलप है, वहाँ पे उसका किराया दे रहे हैं आप, बिजली यूज़ कर रहे तो बिजली का बिल दे रहे, तो इस तरह की जो एंट्रियाँ हैं वो सारी आप पेमेंट के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैश हमारा क्रेडिट हो जाता है। कैश क्रेडिट होने का मतलब है एंट्री पेमेंट वाउचर की है, ठीक है। तो अब कुछ जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं, जैसे कि सम जर्नल एंट्रीज फॉर पेमेंट वाउचर। जैसे वेतन दिया, नगद किराया दिया, नगद ब्याज दिया, नगद कमीशन दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरह की कुछ एंट्रियाँ हैं। चलिए इनको हम फटाफट से टैली के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है नहीं। चलिए हमारा टैली खुल गया यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ध्यान देना कि हमारा वाउचर कौन सा है, तो वाउचर को हमें चेंज करना पड़ेगा। और मैंने अभी बताया आपको शॉर्टकट क्या है इसकी, पेमेंट की F5। देखिए ये आ गया हमारा पेमेंट वाउचर, एंटर हिट करेंगे अब आप। तो पहली जो हमारी एंट्री थी वो थी सैलरी वाली, है ना, वेतन दिया, है ना। तो यहाँ पे हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा सैलरी का, तो ओल्ड सी करें यहाँ पे और लिखें SALARY, सैलरी अकाउंट। ये होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, खर्चा होगा ना। एंटर करते हुए आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अब वेतन कितना दिया आपने, मान लिया आपने 10,500 वेतन दिया, ठीक। ये देखो यहाँ पे डेबिट अमाउंट आ गई हमारी 10,500। क्रेडिट, क्रेडिट कौन है हमारा, क्रेडिट यहाँ पे कैश है हमारा, कैश, तो कैश को ले लेंगे आप यहाँ पे। ये देखिए कैश अमाउंट आ गई हमारी, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट आ गए, ठीक है। यहाँ पे नरेशन में आप पास आउट कर सकते हैं, यहाँ पे सैलरी पेड टू 10,500 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से सैलरी पेड टू सैलरी पेड रुपीज, सैलरी पेड टू 10,500 रुपीज ओनली, ठीक है भाई। इसे आप दे सकते हैं। देखिए इसको भी हमने एक्सेप्ट करा दिया, तो एंट्री भी हमारी पास आउट होगी। अब अगली ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन होगी हमारी वो होगी नगद किराया दिया, नगद किराया दिया, यानी कि खर्चा हो रहा है हमारा, तो रेंट पेड के नाम से हम इसका लेजर क्रिएट करेंगे, रेंट पेड। एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं टैली पर, यहाँ पे एंटर करेंगे, ओल्ड सी करेंगे, लेजर बनाएंगे, रेंट पेड, पेड अकाउंट, जो हमारा चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको एक्सेप्ट करा देंगे आप। अब किराया कितना दिया भैया आपने, सपोज दैट आपने 450 रुपये किराया दिया, ठीक। देखिए यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है आपको, ठीक है। एंटर करेंगे आप। अब यहाँ पे ध्यान दें, आप क्रेडिट मांग रहा है, क्रेडिट कौन है, कौन सा लेजर क्रेडिट है, कौन सा खाता क्रेडिट है, कैश, तो कैश सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे इस एंट्री को। नरेशन पास आउट कर सकते हैं आप, ठीक है, उस तरीके। चलिए अब जल्दी से आप, आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी जो मैं बता रहा हूँ उसके अंदर वीडियो में, ठीक है ना। तो चलो कुछ और ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। किराया दिया, ये हो गया हमारा। नगद ब्याज दिया, नगद ब्याज दिया और नगद कमीशन दिया, दो एंट्री है हमारी, नगद ब्याज दिया और नगद कमीशन दिया। तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं टैली के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैली को स्टार्ट कर लेंगे टैली को, ठीक है। अब एंटर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, अब हमारा लेजर बनेगा यहाँ पे इंटरेस्ट पेड, तो हम ओल्ड सी करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे पी पी आर पी आई एन आर एस इंटरेस्ट पेड अकाउंट, ठीक है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे इसको। ये देखिए यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे हम अपनी। ब्याज दिया हमने, तो कितना ब्याज दिया हमने, 850 रुपये ब्याज दिया हमने, किस रूप में दिया, कैश के रूप में। कौन सा खाता क्रेडिट है, कैश, कैश अकाउंट, ठीक है। नरेशन भी आप इसकी पास आउट कर सकते हैं आप उस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री और समझ लेते हैं हम। एक एंट्री और है हमारे पास यहाँ पे, जो है कि नगद कमीशन दिया, नगद कमीशन दिया। देखिए ये सारा जो काम हो रहा है बेसिकली ये हमारा व्यापार के बिहाफ पर हो रखा, बिजनेस है ना, बिजनेस का जो ओनर है वो वेतन दे रहा, किराया दे रहा, ब्याज दे रहा, कमीशन दे रहा, ठीक है। तो उसका खर्चा हो रखा है एक तरीके से। तो जब खर्चे की बात आती है, पेमेंट की बात आती है, तो एंट्रियाज पेमेंट वाउचर में ही पास आउट की जाती है, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी वो कहाँ पे होगी, पेमेंट वाउचर के अंदर, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, ये वाली एंट्री पास आउट करनी है, तो हम चलते हैं अपना टैली पर, ठीक है। चलिए यहाँ से मैंने टैली खोल लिया। अब कमीशन वाली एंट्री है हमारी, डेबिट क्या है, खर्चा। देखो खर्चा जो है ना वो हमेशा डेबिट होता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे आपको एक लेजर और बनाना पड़ेगा, ओल्ड सी करके, कमीशन, कमीशन पेड, कमीशन पेड का मतलब है आपने क्या किया, आपने कमीशन दिया किसी को, है ना, तो आपका खर्चा हो गया।
तो कितना खर्चा हुआ आपका? 950। ठीक है, अब जो क्रेडिट हो रखा वो कौन सा खाता है हमारा? कैश। तो कैश हमारा क्रेडिट है। ये देखिए, ये हमने एंट्रियां यहाँ पे पास करा दी। यहाँ पे नरेशन को भी पास आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, एंटर एंटर करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने जो है यहाँ पे पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर दोनों की ही एंट्रियां अच्छे से समझ ली हैं, बहुत अच्छे से समझ लिया आपने दोनों एंट्री। तो अब जो है हम एक बार देख लेते हैं फिर से। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और काफ़ी पसंद भी आई होगी। तो इस वीडियो का पूरा फ़ायदा लेने के लिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर वॉच करें। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।